हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित ही वैदिक सभ्यता को। आप इसे वैदिक काल भी कह सकते हैं, आप इसे वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। साथियों, आपको महाजनपद काल को भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा और आज हम वैदिक सभ्यता को विस्तार से और प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम एक एक प्रश्न को यहाँ पर लिए हैं, ढूंढ कर लिया गया एक एक प्रश्न को, जिसको आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा पूरे वैदिक सभ्यता को। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको आज की इस वीडियो में पढ़ना क्या है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल, आर्यों का आगमन, वेदों की संख्या, पुराणों की संख्या, उपनिषदों की संख्या, वैदिक काल के देवता कौन थे और योग दर्शन क्या है, गोत्र व्यवस्था क्या थी और इसका प्रचलन कब हुआ, 16 संस्कार हमारे कौन कौन से थे, उन सभी का हम व्याख्या से पढ़ेंगे, सभी को व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। और जादुई माया और वशीकरण क्या है, इसका वर्णन भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जितने भी टॉपिक, जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको रटना नहीं है, आपको समझने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत यानी वैदिक सभ्यता जो है, इसका काल पूछा जा रहा है। काल किसे माना जाता है? तो साथियों, आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए, ईसा पूर्व जो है ये हमेशा अधिक से कम लिखा जाता है, कभी भी आप इसको कम से अधिक नहीं लिखेंगे, हमेशा अधिक से कम, जैसे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब इसी से संबंधित हम कुछ और फैक्ट भी देखेंगे, इसको सभी को ध्यान से समझना है। देखिए, दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नई सभ्यता का यानी जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है, उसे ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, या इसे आप आर्यन भी कह सकते हैं, आर्य समाज। आगे क्या दिया है कि इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी हमें जो है मुख्यतः वेदों से प्राप्त हुई है, जिसमें जो ऋग्वेद है ये प्राचीन वेद है और महत्वपूर्ण भी है। आगे क्या दिया है कि वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, तथा उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। यानी इसको जो ये हमारा उत्तर वैदिक काल है, इसे हम दो इस तरह से पढ़ेंगे, दो भागों में बांटा है। एक है वैदिक काल 1500 से 1000, और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व में। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, आपको प्रश्नों के माध्यम से विस्तार से समझाया जाएगा, आप सिर्फ समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए बस। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहले हम आर्य शब्द को समझ लेंगे। तो साथियों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, हम कहते हैं ना कि ये हम सभी में श्रेष्ठ है या कुलीन वर्ग, तो यही आर्य का मतलब है। आप आर्य, जैसे आपको आर्य पढ़ लिए तो आपके मन में डाउट रहता है कि आर्य क्या है, तो अब आर्य आप समझ लीजिए कि आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। अब इससे भी संबंधित चीज देखेंगे। आर्य का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाला। आर्य का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला या कुलीन, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो वही आर्य है। इस प्रकार आर्य का धर्म का श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। यानी आर्य धर्म का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ समाज। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि। प्राचीन भारत को, देखिए, भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं, यानी यह श्रेष्ठ जनों की भूमि है। चलिए इसी तरह अब अगला देखेंगे। अगला दिया है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। यानी इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो उत्तर वैदिक काल में वेदों के विरोधी थे, यानी ब्राह्मण विरोधी जो थे, उनको, उन धार्मिक अध्यापकों को हम किस नाम से जानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रमण। चलिए श्रमण से संबंधित हम चीज़ों को देखते हैं, श्रमण क्या है। नहीं तो इसका भी डाउट आपके मन में बना रहेगा कि श्रमण क्या चीज़ है। देखिए, श्रमण परंपरा का आरंभ जैन और बौद्ध संप्रदाय से शुरू हुआ। श्रमण परंपरा एक
अवैदिक परंपरा है। कैसी परंपरा है? अवैदिक परंपरा है। और यह शुरू कहाँ से हुआ? तो यह जैन और बौद्ध संप्रदाय से शुरू हुआ है। यह वेदों को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यह किसको स्वीकार नहीं करता है? तो वेदों को प्रमाण के रूप में। यह मानता है कि व्यक्ति अपने श्रम के बल पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथियों, यहाँ मोक्ष को बता रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने बल के माध्यम से, यानी अपने श्रम के माध्यम से वो लगातार मेहनत करके मोक्ष को प्राप्त करता है, न कि वेद के ज्ञान के आधार पर। यानी आप वेद के ज्ञान के आधार पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। आप निरंतर कठिन परिश्रम या फिर कठिन मेहनत करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद दिया है श्रवण। श्रवण परंपरा ईश्वर में विश्वास नहीं है। ये जो हमारी श्रवण परंपरा थी ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए ये वेद विरोधी थे। इसके बाद दिया है यह एक नास्तिक मत है। नास्तिक क्या होता है? जो भगवान को, ईश्वर को न मानने वाले हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो यह एक नास्तिक मत है जिसका प्रचार प्रसार जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय के उदय के बाद हुआ। यानी इसका उदय जब आपसे पूछा जाए तो ये जैन और बौद्ध संप्रदाय के बाद इसका उदय हुआ है। ये इतनी चीज़ें हमारी श्रवण से संबंधित थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसी से बन सकता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई या फिर बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अब हम ऋग्वेद को समझेंगे। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपी ऋग्वेद को जो इतिहासकार थे ये हिंद यूरोपी भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई। यानी जो ऋग्वेद था इसका जो ये उन ग्रंथों में कहा रहा है कि उन ग्रंथों में से एक है जिनमें किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई। यानी ऋग्वेद की जो मान्यता है ये आज भी हमारे समाज में बनी हुई है। अगला कार्य, यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। यानी यह एक हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किसके बारे में? तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमको ऋग्वैदिक काल से मिलती है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यानी सबसे पहले कौन लिखा गया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेद को लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया और फिर उपनिषद लिखा गया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। साथियों अब अगला हम देखते हैं। अगला देखिए क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? ये हम सभी को जरूर पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या हमारी कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वेद हैं। अब चलिए हम आपको चारों वेदों को भी विस्तार से बताते हैं। साथियों वीडियो को आप देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ें विस्तार से समझाई जाएंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप में जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हमारी 100% गारंटी है। देखिए वेदों के अंदर हमारे कौन कौन से वेद थे? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब हम पहले ऋग्वेद को समझेंगे। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है ऋग्वेद के? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। 10,462 यानी 10,462 मंत्र हैं। इनमें देवताओं की स्तुति की गई है, यानी इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। ये जो हमारा ऋग्वेद है ये देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए, आह्वान मतलब बुलाने के लिए। जैसे कौन कौन से मंत्र हैं? तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विवाह मंत्र इसी वेद में वर्णित हैं। यानी ऋग्वेद में ही हमारा गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विवाह मंत्र इसी में लिखा गया है, इसी में दिया गया है। यह वेद पद्यात्मक है। अब देखेंगे हम दूसरा अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद क्या है कि इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं का, जो हमारी रहस्यमयी विद्या हैं, जड़ी बूटियों के चमत्कार हैं और आयुर्वेदिक का जिक्र किया। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं का, जड़ी बूटियों का चमत्कार और आयुर्वेदिक का जिक्र किया गया है। इसमें 20 अध्याय और 5,687 मंत्र हैं। साथियों यदि आप पढ़ने बैठे हो तो आप जरूर एक कॉपी पेन लेके बैठे हो, उसमें इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को जरूर लिखते चलिए। अगला क्या दिया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम समझ लेते हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों के जो हमारे यज्ञ थे इनकी विधियाँ और इनको प्रयोग करने जाने वाला मंत्र है, इनका प्रयोग किया जाने वाला मंत्र भी दिया गया। सामवेद दिया है। साम का अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ क्या है? संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है।
संगीतमयी रूप है। सामवेद गीतात्मक रूप में से इसमें 1824 मंत्र हैं तथा 75 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। यानी साथियों जो हमारा सामवेद में 1824 मंत्र है, इसमें सिर्फ 75 मंत्रों को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेदिक से लिए गए हैं। इस प्रकार आप इन चारों वेद को समझ गए हैं। चलिए अगला देखेंगे। साथियों अगला प्रश्न दिया है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाए। यानी किन 3 वेदों को जब हम जोड़ देंगे तो वह वेदत्रयी कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जोड़कर हम वेदत्रयी कहते हैं। इसमें हमारा अथर्ववेद नहीं रहता है। यदि अथर्ववेद आ जाएगा तो वेदत्रयी नहीं कहलाएगा। अब हम इससे भी संबंधित थोड़ा देख लेते हैं कि ये वेदत्रयी क्या है। देखिए वैदिक परंपरा 2 प्रकार की है, एक ब्रह्म परंपरा और दूसरी क्या है, आदित्य परंपरा। वैदिक परंपरा हमारी 2 प्रकार की हुई। दोनों परंपराओं में वेदत्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। यानी जो हमारी वेदत्रयी परंपरा थी ये प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की 3 शैलियाँ होती हैं। हमारे विश्व में 3 शैलियाँ प्रयोग की जाती हैं शब्द की। एक है गद्य और गान। पद्य, पहला है पद्य यानी कविता जिसमें हम पढ़ते हैं, दूसरा है गद्य और तीसरा गान है। यह पढ़ने वाले सभी छात्रों को जरूर पता होगा, जितने भी लोग सभी को पता होगा कि पद्य क्या है, गद्य क्या है और गान क्या है। वेदों के मंत्रों को पद्य, गद्य और गान ऐसे 3 विभाग होते हैं। ये जो हमारे वेदों में मंत्र हैं, इनके पद्य, गद्य और गान से 3 विभाग होते हैं। पहला क्या है, वेद का पद्य भाग को हम ऋग्वेद कहते हैं, वेद के गद्य भाग को हम यजुर्वेद और वेद का गायन भाग जो है ये सामवेद कहलाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो हमारे ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुपालन। देखिए इससे संबंधित अब देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, यानी इनका जीवन अस्थायी नहीं था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। यानी ऋग्वैदिक काल में कृषि की अपेक्षा जो है पशुपालन का अधिक महत्व था। कृषि का महत्व बहुत ही कम था, पशुपालन बहुत अधिक था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्व थी, यानी गाय की जो है सबसे अधिक महत्व थे। गाय का महत्व हम आज भी देखते हैं, क्योंकि गौ, इसीलिए गाय का जो है हम गाय को क्या कहते हैं, तो गाय को गौ माता भी कहा जाता है। देखिए गाय की गणना संपत्ति में की जाती है। गाय की गणना जो है ये संपत्ति में की जाती है। ऋग्वेद में 176 बार गो शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी जब हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें 176 बार हमको गो शब्द का उल्लेख मिलता है। गो मतलब गाय। उसके बाद कह दिए गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता है। साथियों हम गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी करते हैं। इस प्रकार इसको आप भी समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमको कह दिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, उपनिषद को। उपनिषद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला दिया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से, यानी ये हिंदुओं का जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। साथियों जब हमारा महाभारत हो रहा था तो उसमें भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश अर्जुन को दिया गया था उसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। आपको एक एक प्रश्नों को विस्तार से समझाएगा, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। और जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। देखिए अगला कह दिया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या हमारी कितनी है, तो 18 है। हमारे 18 पुराण हैं। और अब देख लेते हैं इसके रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं। जो 18 पुराण हैं इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न दिया वैदिक धर्म का लक्षण मुख्य रूप से किसकी उपासना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति की। वैदिक धर्म का लक्षण जो कह रहा है इसकी में किसकी उपासना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति की। अब अगला देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। देखिए जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसमें पुरंदर शब्द आता है, तो इसका उपयोग किसके लिए हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, इंद्र के लिए। इंद्र को ही हम पुरंदर शब्द से भी डिनोट करते हैं या दिखाते हैं। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता है, यानी इन वर्षा का देवता किसे माना जाता है, तो भगवान इंद्र को माना जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। अब आपका मन में आएगा जैमिनी कौन थे? तो जैमिनी का पूरा नाम है महर्षि जैमिनी। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा का जो रचना काल है इसे 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। मीमांसा सूत्र का आपसे पूछा जाएगा कि मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीमांसा सूत्र ही मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। अब साथियों हम अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को परिवर्तित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। यानी 9वें मंडल में 114 मंत्र जो सभी सोम को समर्पित हैं। टोटल इसमें 10 मंडल हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेशा था। सोम जो था ये आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे पूर्ववंत मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया। साथियों एक मूजवंत पर्वत था जिससे हम इन सभी को प्राप्त किए थे। अगला दिया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। यानी जो इसका 10वां मंडल है उसमें ऋग्वेद के 4 वर्णों की उत्पत्ति दी गई है। अब देखिए अगला दिया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज किस नदी के तट पर लड़ा गया? जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दासराज युद्ध, यह कहाँ पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या है? परशुड़ी। ये जितने भी दिए गए हैं ये गलत हो जाएंगे, परशुड़ी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं परशुड़ी क्या है। दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी 10 राजाओं के युद्ध को दशरथ युद्ध कहा गया। परशुड़ी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया। जो परशुड़ी है यह एक नदी है, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में इसको हम रावी नदी कहते हैं। इसी नदी पर हमारा दशराज युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारती के राजा सूरदास ने 10 राजाओं को एक संग हराया। इसमें सूरदास ने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुदु, यदु, पुरु और तुर्वुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसको पुरोहित विश्वामित्र थे, जिसके पुरोहित शिक्षामित्र भी थे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। यानी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 6वां हिस्सा था। देखिए दिया, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व उपज का 6वां हिस्सा था। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि को आविर्भाव अनुलोमन एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। साथियों अब आपके मन में ये भी आएगा कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है, तो इसको भी हम आगे प्रश्न में देख रहे हैं। देखिए उसके आगे क्या दिया, पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसको भी हम आपको आगे बताते हैं। इनके पहले प्रकार के शूद्र और अस्पृश्य माने जाते हैं। इनमें पहले प्रकार शूद्र और अस्पृश्य माने जाते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। पूछ रहा है अगला प्रश्न, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग 1800 ईस्वी से 1600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। साथियों अगला क्या दिया है? अब देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्राचीन सभ्यता इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा। इसका समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व में का समय सूत्र युग का समय था। यानी 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व का जो समय है इसे ही सूत्र युग भी कहते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला दिया है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत, देखिए हम कभी कभी हमको सुनने को मिलता है ये व्यक्ति अछूत है या ये चीज़ें अछूत हैं, तो इसकी उदय कब से हुआ इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उदय किस काल से हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के काल से ही अछूत की अवधारणा का उदय हुआ है। अगला प्रश्न क्या देखिए क्या बनता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो हमारा गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक में मिलता है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसका हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए गायत्री मंत्र जो है हमारा ये हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की पुस्तक में हमको ये मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यह कहाँ पर वर्णित है? तो यह ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। आगे क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है, न्याय को प्रचारित किया था।
जो न्याय दर्शन था इसको प्रचारित किसने किया था, यानी इसके प्रचार प्रसार किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गौतम ने। देखिए इससे संबंधित थोड़ा देख लिए, न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक था। जो हमारा न्याय दर्शन था ये भारत के जो 6 वैदिक दर्शन थे उनमें से एक था। इसके प्रवर्तक कौन है, ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब अगला देखेंगे, अगला दिया है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। देखिए हमारे प्राचीन भारत में जो निष्क से, तो निष्क को हम किससे जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैद्य से। वैद्य मतलब डॉक्टर को ही निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। अगला दिया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे। अगला देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो हमारी जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर हैं। देखिए इससे संबंधित थोड़ा देख लेते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। उपनिषद जो है ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये वैदिक वांग के अभिन्न भाग हैं। ये वैदिक जो वांग है उसका अभिन्न भाग है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषद हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। जो मुख्य उपनिषद है वो 13 है, बाकी इनकी टोटल संख्या कितनी है, 200 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है, यानी जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं वो किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। अगला क्या दिया है उसके आगे, इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णिक नदी है। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। संसार की प्रमुख नदियों में से एक सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। साथियों सिंधु नदी वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये संसार में जितनी भी हमारी बड़ी से बड़ी नदियाँ उन सभी में से एक नदियाँ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे बड़ी नदी। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जल धारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यानी सिंधु नदी का आपसे उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो तिब्बत का जो मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा है वहीं से इनका उद्गम हुआ है। इस नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई देख लेंगे 2880 किलोमीटर। इसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर तथा इसका जो उद्गम हुआ है वो सिनकाबाब नामक जलधारा से हुआ है। और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। यानी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो यह तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। अगले दी है नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह नदी दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। और देखिए इसके बारे में, और फिर अरब सागर में जाकर मिलती है। ये कहाँ पर जाकर मिलती है सिंधु नदी, तो ये हमारा अरब सागर में जाकर मिल जाती है। साथियों यदि इसके बारे में आपको और अधिक जानना है तो इसको हम आपको किसी एक वीडियो में बनाएंगे और उसमें बताएंगे सिंधु नदी क्या है, उद्गम स्थल सभी विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आपको बता दिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी किस जगह की खुदाई हुई जहाँ से हमको जो लौह यानी लोहा जिसे हम कहते हैं इसका प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, कौशाम्बी से। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिया है अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश का एटा जिला अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। अतरंजी खेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के काली नदी घाट के तट पर प्रागैतिहासिक स्थल है। उसके बाद ये इस स्थल की खोज 1961 से 1962 ईस्वी के बीच में हुई थी। ये कनिंघम ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, कनिंघम ने की थी अतरंजी खेड़ा की खोज। उसके बाद ये कनिंघम ने चीनी यात्री चुआन च्वांग द्वारा उल्लिखित पिलोसान नामक स्थल का अंतरिजी खेड़ा के समीकरण किया था। अवशेषों के आधार पर यहाँ की संस्कृत को 4 स्तरों में बांटा गया है। जो अतरंजी खेड़ा था इसकी संस्कृत को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे स्तर चित्रित धूतर और ये क्या है, मुद्दांड संस्कृत के लौह कणों के प्राप्त होने की बात कही गई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो हमारा कर्म है इसका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत हमारा मीमांसा से संबंधित है। अब मीमांसा को देख लेते हैं। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का स्वरूप या यथार्थ वर्णन। मीमांसा बार बार यूज किया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप या उसके यथार्थ का वर्णन।
किसी उसके वर्णन के बारे में। अगला देखिए क्या है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा से। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ जंगल जंगल स्थान घूमकर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा किया करते थे। जो हमारे चिकित्सक थे चरक, ये क्या करते थे कि घूम घूम कर जंगलों में लोगों की सेवा करते थे, यानी इनका उपचार करते थे, तथा इसी कल्याणकारी कार्य तथा विचरण क्रिया के कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। उनकी कृति चरक संहिता चिकित्सा जगत का प्रामाणिक प्रमाण और महान सैद्धांतिक ग्रंथ है। तो ये आप चरक के बारे में समझे होंगे कि चरक किसे कहते हैं और उनका नाम क्यों पड़ा। अब चलिए अगला देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैदिक युग में गणतंत्र प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था तथा राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी, यानी राजा को जनता हटा भी सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। चलिए अब अगला देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वैदिक है। ऋग्वेद के चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद को। इसको दो प्रकार में बांटा गया है। प्रथम प्रकार में 10 मंडलों में विभाजित किया है। मंडलों की सूक्तों में सूक्त में कुछ ऋचाएँ होती हैं। कुल ऋचाएँ कितनी हमारी 1627, जो कि आपको पहले ही बता दी गई हैं। चलिए अब अगला देखेंगे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अथर्ववेद में। अब देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अथर्ववेद की परिभाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है, यानी इसके स्वरूप आधार पर इसको माना गया कि इसकी रचना जो है सबसे बाद में हुई है, इसलिए इसको सबसे लास्ट रखा गया है। अथर्ववेद के दो पाठों शौनक और पैप्पलद में संचित हुए लगभग सभी स्रोत ऋग्वैदिक स्रोतों के छंदों में रचित है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं, यानी अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय में। इसमें भूत प्रेत जादू टोना आदि के मंत्र भी हैं, यानी अथर्ववेद में हमको भूत प्रेत जादू टोना यही सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए अगला देख रहे हैं हम। अगला क्या दिया है हमको, आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द हम किसको दिखाता है, किसको डिनोट करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्य शब्द किसको, ऑप्शन है भाषा को, अच्छे संस्कार को, श्रेष्ठ वंश को, या फिर किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई नहीं। देखिए अगला क्या दिया है, आर्य का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला या कुलीन। आर्य का सही अर्थ क्या है, अच्छे संस्कारों वाला और श्रेष्ठ संस्कारों वाला या फिर कुलीन वर्ग, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो वही आर्य कहलाता है। इस प्रकार आर्य धर्म का श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों की भूमि के निवास से है। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में कुल 9 मंडल थे। देखिए यह एक प्रमुख हिंदू मंत्र है। त्रंक संहिता में 10 मंडल, बालखित संहिता 1028 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। जो हमारे वेद मंत्रों का समूह है इनको सूक्त कहा जाता है, जिनमें एक दैवत्व तथा एकार्थी प्रतिपादित रहता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये आर्य भारत में संभवतः है, यानी आर्य भारत में कब आए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य एशिया से। आर्य भारत में कब से आए, तो मध्य एशिया से आए थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी और देखिए कि आर्य बाहर से आए थे। आर्य जो थे ये बाहर से आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे उसका कोई सटीक जवाब किसी इतिहासकार के पास नहीं। ये जो हमारे आर्य थे वो बाहर से ही आए थे, लेकिन कब आए थे और कहाँ से आए थे इसका आज तक इतिहास के पास भी कोई जवाब नहीं है। कोई सेंट्रल एशिया कहता है तो कोई साइबेरिया, कोई सेंट्रल एशिया कहेगा तो कोई साइबेरिया कहेगा, तो कोई मंगोलिया कहता है, तो कोई ट्रांस कोकेशिया कहता है कि ये ट्रांस कोकेशिया से आए, तो कोई कहता है कि स्कैंडिया से आए हैं। तो मतलब यह है कि किसी के पास आर्यों का सबूत नहीं है, फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। अधिकतर मानते हैं कि वे मध्य एशिया से आएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य एशिया से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। जो सभा की 2 पुत्रियाँ थीं,
समिति प्रजापति की, तो उनका उल्लेख किस वेद में हमको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सामवेद में। सामवेद में सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, जो हमारी गोत्र व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था होती है, सभी की अपनी अपनी गोत्र होती है, तो इसका प्रचलन कब से हुआ है या फिर किस वेद काल से हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। अगला हम देखेंगे, हमने आपको आगे भी बताया, पहले ही बताया था कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष, यानी पुरुष जो है वो उच्च जाति का होना चाहिए, और निम्न जाति की महिला के बीच में विवाह होता है, यानी पुरुष उच्च जाति का और महिला जो है निम्न जाति की हो, इसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह क्या हो जाएगा? इसमें महिला की निम्न जाति की पुरुष, यानी जो महिला है वो उच्च जाति की होगी और पुरुष जो है वो निम्न जाति का होगा, इन दोनों का जब विवाह हो जाता है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, अथर्व क्या क्या अर्थ है? अथर्व का क्या अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ दिया गया है अचल यानी सदा एकरस यानी परमात्मा, और वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, यानी हमेशा एक। देखिए अथर्व का पहले अर्थ क्या दिया है कि अचल यानी सदा यानी हमेशा, और उसके बाद दिया है एकरस यानी परमात्मा, और वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। अतः वह वेद जिसमें परमात्मा का ज्ञान है उसे अथर्व कहते हैं, या फिर अथर्ववेद किसे कहा गया है? तो जिसमें परमात्मा का ज्ञान है उसे अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद को आत्मवेद है और अमृत वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को हम आत्मवेद और अमृत वेद भी कहते हैं। महर्षि अथर्वा इस अथर्व विद्या की रचयिता दृष्टा सृष्टा हैं। कौन है? तो महर्षि अथर्वा इस अथर्व विद्या के रचयिताओं दृष्टा सृष्टा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी गई है। अब देखिए मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मनुस्मृति हिंदू धर्म की एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में, किसके रूप में? उपदेश के रूप में मनु द्वारा ऋषियों को एक दिया गया है, यानी यह मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया एक उपदेश है। इसके बाद के धर्म ग्रंथ कलाकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकार जो है उसका अनुसरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्राचीनतम पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण हमारा क्या है? सबसे प्राचीन पुराण क्या कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए थोड़ा हम मत्स्य पुराण के बारे में देख लेते हैं। मत्स्य पुराण अष्टादश पुराणों में से एक मुख्य पुराण है, यानी हमारे जितने जो अष्टादश पुराण है उनमें से एक मुख्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक, 291 अध्याय हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंध होने के कारण, मत्स्य का मतलब मछली से है, तो यह पुराण मत्स्य पुराण कहलाता है। भगवान ने मत्स्यावतारी महात्मा के द्वारा राजा वैश्वत मनु तथा सप्त ऋषियों का जो कल्याणकारी उपदेश दिए वह मत्स्य पुराण कहलाया। अब देखिए अगला प्रश्न किया जाए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वेदियों और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। ऋग्वेद के मंत्र 6, 9, 52 तथा अन्य जैसे 4, 1, 16 में सरस्वती नदी को दूध और घी से परिपूर्ण बताया गया, यानी यहाँ पर सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? जो हमारा वैदिक समाज था इसकी आधारभूत इकाई क्या थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल या कुटुंब। अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कुल होती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कुल है। ये एक कुल में एक घर के एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे, यानी एक कुल क्या होता है? तो एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग ही एक कुल कहलाएगा। परिवार में मुखिया को कुलुप कहा जाता है, यानी जो परिवार का मुखिया होता है उसे कुलुप कहा जाता है। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता है, यानी एक गांव जो है ये कई कुलों से मिलकर बना होता है। ग्रामों का संगठन विश कहलाता है, यानी जब कई गांवों को हम मिला देंगे तो उसे विश कहते थे। और विशों का संगठन जन, यानी जब कई विश मिल जाएंगे यानी उसके अंदर बहुत सारे गाँव हो जाएंगे। और कई, देखिए गाँव को जब कई गाँव मिले तो विश बना, और जब कई विश मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? जन बनेगा। अब देखिए कई जन मिलकर राष्ट्र बना, और जब कई जन हमारा मिल जाएगा तो इससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। अगला कह दिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, यानी जो गांव का मुखिया होता है जिसे वर्तमान में हम प्रधान कहते हैं या मुखिया कहते हैं उसको ग्रामीणी कहते थे। और विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति जन का शासन या फिर राजन, राजा कहा जाता था। तथा जो राष्ट्र के सम्राट को सम्राट कहते थे,
यानी जो राष्ट्र का सम्राट था, फिर राष्ट्र का जो मेन होता था उसे क्या कहते थे, सम्राट कहते थे। चलिए अगला क्या दिया, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रजापति को। प्रजापति कौन थे, तो प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया। प्रजापति जो है ये हमारे सर्वोच्च देवता माने गए हैं, जबकि परीक्षित को मृत्यु काल का देवता कहा है। जो हमारा परीक्षित था इनको मृत्यु लोक का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय एवं छह दर्शन कौन कौन से हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का आविर्भाव हुआ है। जो हमारा वासुदेव संप्रदाय है इसी में 6 दर्शन हमको दिया गया है। 6 दर्शन कौन है, एक बार फिर से देखते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा से ही मिलकर 6 दर्शन बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। जो हमारे संस्कार हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार। आइए उन 16 संस्कारों को भी देखते हैं विस्तार से कौन कौन से हैं। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में हमारे कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अन्येष्टि क्रिया तक किया जाता है। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कारों का होता है। यानी हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, गर्भाधान है, यानी जब हमारा जन्म होता है उसे गर्भाधान संस्कार। उसके बाद हमारा पुंसवत संस्कार, फिर हमारा शिम्नोत्त्रयन संस्कार होता है, फिर हमारा जात कर्म होता है, फिर हमारा नामकरण किया जाता है, फिर हमारा निष्क्रमण हो जाएगा, फिर हमारा अन्नप्राशन होता है, फिर हमारा चूड़ा कर्म होता है, फिर नवा क्या है, विद्यारंभ है। यानी जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो उसे विद्यारंभ कहा जाता है। नवा संस्कार हमारा विद्यारंभ। 10वां है कर्णवेद, 11 है यज्ञोपवीत और 12वां है वेदारंभ और 13 क्या है, केशांत है। 14वां क्या है, समापवर्तन है। 15वां क्या है, विवाह। जो 16 क्या है, अंत्येष्टि। यानी जब हमारी मृत्यु होती है, हमारी जब 13वीं जिसे आजकल लोग कहते हैं उसी को अंत्येष्टि कहा जाता है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, 47 नंबर प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। यानी जो हमारा 3 ऋण है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण जो है ये 3 ऋणों में शामिल नहीं है। उसमें कौन कौन शामिल है, तो 3 ऋण हमारे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को मिलकर 3 ऋण बनता है। मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। चलिए देव ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है और पितृ ऋण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो देव ऋण माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए ध्यान और यज्ञ करने से चूकता है। यानी जब हम अपने उत्तम चरित्र रखते हैं, हमारा चरित्र सही हो, इसको देखते हुए हम दान करते हैं या यज्ञ करते हैं तो इसी को देव ऋण का। और ऋषि ऋण क्या है, यह ऋण भगवान शंकर का है। वेद, उपनिषद और गीता पढ़कर उसमें ज्ञान को सभी में बांटने से ही ऋण चुकता हो सकता है। अगला दिया है पितृ ऋण क्या है, यह ब्रह्मा का ऋण माना गया है। पितृ ऋण जो है यह ब्रह्मा का ऋण माना गया है। पितृ ऋण कई तरह का होता है, हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी बेटे का। स्वरूप और आत्मा ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता हो, नास्तिक मतलब भगवान को न मानता हो और धर्म के विरोध काम करता हो, तो अगले जन्म में उसे स्वऋण चढ़ना है, उस पर स्वऋण चढ़ना है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है। मातृ ऋण से क्या होता है, हमारे कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भी भंग हो जाती है। वाहन ऋण से व्यापार नौकरी कभी भी अस्थायी नहीं रहता। यानी जब हमारे ऊपर वाहन का ऋण रहेगा तो हमारी व्यापार और नौकरी कभी भी अस्थायी नहीं रहेगी। और जब माँ का ऋण रहेगा तो क्या होगा, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। साथियों अगला प्रश्न दिया, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मित्र को, मिश्र। ठीक। अगला प्रश्न दिया, 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। देखिए जो 3 पगों में पूरे लोकों को, तीनों लोकों को मान लिए, अपने 3 ही पग में भगवान विष्णु जो है ये अपने तीनों लोकों को माप लिए थे, तो इसे कौन सा उपक्रम कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, विष्णु उपक्रम। 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण विष्णु उपक्रम कहा गया है। इन्होंने तीनों पग में माप लिए थे इसीलिए इसे विष्णु उपक्रम कहा गया है। और अगला लास्ट प्रश्न क्या है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र ने। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम गायत्री मंत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में उद्गीत हुआ है। गायत्री मंत्र हमारा किस में, सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्गीत हुआ है, यानी सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखा गया है या फिर देखा गया है।
इसके ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे और उसके देवता सविता थे। वैसे तो यह मंत्र जो है विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में एक है, 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का जो अनुभव हुआ है वो आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था। यानी इसकी जो महिमा थी उसको ऋषियों ने प्रारंभ में ही अनुभव कर लिया था। और संपूर्ण ऋग्वेद में 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। और जो ये हमारा गायत्री मंत्र है इसमें 24 अक्षर हैं, उनमें 8-8 अक्षरों की 3 चरण हैं। यानी इसमें कुल 24 चरण हैं और यदि इसको हम लिखेंगे तो इसको हम 3 चरण में लिखेंगे और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे। इस प्रकार हमारा 24 अक्षर कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार आपकी वैदिक सभ्यता की वीडियो समाप्त होती हुई। और जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। और साथियों, आपको इसी तरह क्रमानुसार प्रत्येक दिन नई नई वीडियो इतिहास की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इतिहास को विस्तार से प्रश्नों के माध्यम से समझाया जाएगा और जिससे आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। यदि आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी बातों को समझ सकें। और दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।